मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। आज आपको महाराष्ट्र के कुछ संतों के मिलन की घटना का जिक्र करता हूँ। महाराष्ट्र में गोरा कुम्हार करके एक संत हुए जो भगवान पांडुरंग विट्ठल के अनन्य भक्त थे। उनका काम था मिट्टी के बर्तनों को बनाना। एक बार उनके घर पर तमाम संतों का समागम हुआ था, जिनमें मुक्ताबाई और नामदेव जी मुख्य थे। गोरा कुम्हार अपने बर्तनों को जो पक गए थे उठाते थे, उनके ऊपर अंगुली से थपथपाते थे। अगर उसमें से आवाज आती थी तो इसका अर्थ था कि बर्तन पक गया है। कौतूहलवश मुक्ताबाई ने कहा कि यहाँ बहुत संत इकट्ठा हुए हैं, क्या ये सब पके हुए हैं या कच्चे हैं? उन्होंने नामदेव जी को बुलाया, उनको थपथपाया और मुक्ताबाई के मुंह से निकला कि यह तो कच्चा है। सारे संत स्तब्ध रह गए, क्योंकि नामदेव जी का साक्षात्कार भगवान विट्ठल से हुआ था। वह भगवान विट्ठल से वार्तालाप भी करते थे। तो नामदेव जी ने गोरा कुम्हार से कहा कि क्या सचमुच मैं कच्चा हूं, परिपक्व नहीं हूं? गोरा कुम्हार ने कहा, अगर मुक्ताबाई कहती हैं कि तुम पके हुए नहीं हो तो तुम नहीं हो। उनको दुख होता है। वहां से निकलकर सीधे विट्ठल जी के मंदिर जाते हैं और विट्ठल जी से पूछते हैं कि यह जो बात मुक्ताबाई ने कही, क्या ये सच है? मेरा तो आपका साक्षात्कार हुआ है, इसके बावजूद मैं परिपक्व नहीं हूँ। भगवान विट्ठल ने कहा कि मुक्ताबाई ने जो कहा वह सच है। तब इन्होंने कहा कि मैं क्या करूं? भगवान विट्ठल ने कहा, अमुक जंगल में जाओ, वहां एक शिवालय है, तुम्हें वहां गुरु की प्राप्ति होगी। आपका साक्षात्कार भले भगवान से हो जाए, लेकिन अगर आपने गुरु नहीं किया है तो आप परिपक्व नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इस बात की पुष्टि करते हैं। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। कोई व्यक्ति भगवान ब्रह्मा या भगवान शिव जैसा क्यों न हो, अगर गुरु नहीं किया है, गुरुमुख नहीं हुआ है, उसके पास गुरु नहीं है, तो वह भक्ति में पक्का नहीं है, कच्चा है। नामदेव जी जंगल में जाते हैं, शिवालय में पहुंचते हैं, तो शिवालय में देखते हैं कि कोई संत शिवालय में लेटे हुए हैं
और जो उनका पैर है वह शिवलिंग के पास है। इनको उस संत के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है। कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, शिवालय में लेटे हुए और अपने पैर को शिवलिंग के ऊपर रखे हुए हैं। संत ने कहा, बच्चा ऐसा कर, जहां शिवलिंग न हो उधर मेरा पैर कर दे। नामदेव जी ने उनका पैर उठा करके अन्यत्र रखा, वहां भी शिवलिंग था। जहां जहां भी उन्होंने उनके पैर को रखा सर्वत्र शिवलिंग ही था। इदम सर्वम खलविदम ब्रह्मासि। ब्रह्म तो सर्वत्र है, कहाँ नहीं है। तब नामदेव जी की आंखों पे जो पर्दा था वह हटा, उनकी आंख खुली, संत के चरणों में गिरे और पूछे, महाराज हमें प्रकाश दिखाइए, हमें ज्ञान दीजिए। संत ने उन्हें बताया कि बच्चा, तू अभी तक भगवान को केवल विट्ठल की मूर्ति में ही देखता है। अब अपने विट्ठल को तू सर्वत्र देख। और जो ये बात नामदेव ने सुनी तो उन्हें भी लगा कि हाँ, जो यह बात कह रहे हैं वह सच कह रहे हैं। इस दृष्टांत से मेरा अर्थ आपको चेतावनी देना है। मनुष्य का जो जन्म है वह एक ही बार मिलता है। आप यह नहीं कह सकते कि इस जन्म में खूब पैसे कमा लें, प्रॉपर्टी बना लें, फैक्ट्री बना लें, जो कुछ भी करना है, all the materialistic things let me collect, let me be the master of this materialistic world, and then in the next life I will concentrate on devotion, on Guru, on Bhagavan. No, you are absolutely wrong. बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक सवारा। अगर आपको मोक्ष पाना है तो गुरु करिए, उसके बिना मुक्ति नहीं है। रामचरितमानस सुंदर कांड, ऐसा कांड जिसका नाम सुंदर है क्योंकि इसमें बड़े ही सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। बड़ी ही सुंदर गाथा हनुमान जी की है। लंका नगरी की कथा है जो बहुत ही रमणीय है, सुंदर है। इन तमाम कारणों से इस कांड को सुंदर कांड कहा गया है। अब तक हनुमान जी की भेंट विभीषण से होती है। दोनों महापुरुषों का सत्संग होता है। दोनों अश्रुपोत होते हैं। हनुमान जी वक्ता है, विभीषण जी श्रोता है। हनुमान जी ने सारी राम कथा विभीषण जी को कह सुनाई। आगे विभीषण जी अपनी दशा का वर्णन करते हैं कि मैं इस लंका नगरी में कैसे रहता हूँ और कैसे भगवान राम की कृपा से मैं श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम ऐसा कीर्तन, ऐसा जप, ऐसा मनन करने में समर्थ रहता हूँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग का वर्णन करते हैं और उनकी लेखनी लिखती है। सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिमि दसन निमहु जीभ बिचारी।
विभीषण जी अपनी दशा का वर्णन करते हैं कि मैं इस तरह से लंका में रहता हूँ जैसे जीभ मुंह के भीतर रहती है, अगर बाहर निकलने की कोशिश करे तो दांत उसको काट लेते हैं, इस डर से वह मुंह के भीतर ही रहती है। वही हालत मेरी है। इन राक्षस समूहों के बीच में मैं बहुत ही भयभीत रहता हूँ, लेकिन एक ही बात का सहारा रहता है और वह है राम 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 राम। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, अपनी विवशता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि क्या रघुकुल के सूर्य, रघुकुल के वंशज भगवान राम कभी इस दास पर कृपा करेंगे, क्योंकि मैं तो अनाथ हूं। तापस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। कहते हैं कि मेरा राक्षसी शरीर है, तामसी शरीर है, जिससे भजन नहीं होता, तो भी क्या भगवान राम मुझ पर कृपा करेंगे। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब विभीषण जी को बहुत संतोष हो जाता है और कहते हैं कि मुझे आपको देख करके यह विश्वास हो गया कि आप जैसे संत का मुझे दर्शन हुआ है। यह हरि की कृपा, भगवान राम की कृपा के बिना संभव नहीं है। और हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब कभी आपके यहाँ संत पधारते हैं तो यह समझिए यह भगवान राम की असीम कृपा है। जब आपके यहाँ संत आते हैं तब वह भगवान के आने का रास्ता दिखाते हैं। संत आए तो भगवान भी अवश्य आएंगे। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अद्भुत चौपाई है रामायण की, बहुत ही सुंदर चौपाई है। इसमें भरोसा है, जीव को भरोसा है, भक्त भरोसा करता है, विश्वास करता है कि भगवान अवश्य मिलेंगे। बहुत ही सुंदर बात है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। विभीषण जी आगे बताते हैं कि ये हनुमान जी, यह तो भगवान रघुबीर की कृपा है, जिसके कारण देखिए कृपा, दया और अनुग्रह, यह जो अनुग्रह शब्द है, इसमें जब भगवान चारों तरफ से आपके ऊपर कृपा करते हैं तो उसे अनुग्रह कहते हैं। यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अनुग्रह शब्द का प्रयोग किया है। और अगर एक बार आपके ऊपर ईश्वर की, भगवान राम का अनुग्रह हो गया, फिर
आप भक्ति में परिपक्व हैं। सुनहो विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी विभीषण जी को याद दिलाते हैं कि भगवान का ये प्रण है, यह नियम है कि वो सदैव अपने भक्त के ऊपर प्रेम करते हैं। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। हनुमान जी अपनी बात करते हैं कि मैं तो बंदर हूँ, चंचल हूँ, कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है। प्रातले ये जो नाम हमारा, तेहि दिन ताय न मिले आहारा। ऐसा करते हैं गाँव में, अब आज भी ऐसी बात होती है कि प्रातः काल उठ करके अगर आप भगवान राम का सुमिरन नहीं करते, राम राम नहीं करते, कुछ और नाम ही लेते हैं, तो आपका दिन कैसे बीतेगा यह परमात्मा ही जाना। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सो मेरे गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं यह सब होने के बावजूद कि मैं बंदर हूँ, कुलीन नहीं हूँ, अच्छे खानदान से नहीं हूँ, चंचल हूँ, कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद भगवान ने मेरे ऊपर असीम कृपा किया है, तो तुम्हारे ऊपर भी करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।